हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को पता होगा कि जो एसएससी का सीजीएल एग्ज़ाम होता है वो उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया। यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है 2026 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया, जो कि स्टार्ट हो गया 21 मई 2026 से। और इसका लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है वो 22 जून 2026 तक है। तो बिना देरी किए हुए आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लास्ट आवर का इंतज़ार करने से क्या होता है कि वेबसाइट कोई टाइम में क्रैश कर जाता है और आप लोग का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो सबमिट नहीं होता पाता है, नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग इतना देरी मत वेट कीजिए। यहाँ पे 21 से स्टार्ट हुआ तो जून 10 तारीख का पहले ही आप लोग जो इंटरेस्टेड हो और जो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा था, तो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसका वेबसाइट दिया हुआ है कमीशन, देखिए https://ssc.government.in। इस वेबसाइट में जाके आप लोग खुद भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका डिटेल्स थोड़ा मोड़ा दिया हुआ है, देखिए थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छे तरह से दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे पे लेवल 8 से लेकर पे लेवल 4 तक है, जो कि बेसिक सैलरी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है, फिर कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में क्या क्या पोस्ट है, फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन का ऑफ पोस्ट का है, ग्रेड कितना लेवल का ऑफिसर है, ग्रेड यहाँ पे ज़्यादातर एसएससी सीजीएल का जो ऑफिसर रैंकिंग होता है वो ग्रेड मतलब ग्रुप बी का ही होता है ज़्यादातर, और जो नीचे लेवल का होता है वो तो ग्रुप सी का होता है। यहाँ पे देखिए एज लिमिट भी दिया हुआ है। तो आप लोग को जो पोस्ट रेफरेंस, जब भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा से दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट, सेकंड पोस्ट, थर्ड पोस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे लेवल 7 का देखिए फर्स्ट, ये पोस्ट बहुत अच्छा है। सब आदमी लोग इसी पोस्ट का लिए बहुत मेहनत करता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है। सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सबको डिपार्टमेंट का एएसओ होता है। तो सब ग्रुप बी का ही होता है और इसका एज लिमिट भी सेम अलग अलग का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी दिया पे लेवल 6, पे लेवल 5, फिर यहाँ पे लेवल 4। लास्ट एसएससी सीजीएल का जो लास्ट नीचे वाला कैटेगरी का होता है वो लेवल 4 का होता है, जो बेसिक सैलरी 25,500 से स्टार्ट है और अप टू 81,100। ये सब बेसिक सैलरी है। यहाँ पर बहुत कुछ ऐड होता है, आप सभी लोग को पता है, ये बोलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेवल 4 का भी पोस्ट दिया हुआ है, फिर डिजिग्नेशन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ग्रुप सी का पोस्ट है ये सब, और यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरह से देखिए और फॉर्म फिलअप कीजिए। यह है वैकेंसी और रिजर्वेशन का नोटिस। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को पता है दिस टाइम 12,256 वैकेंसी आउट हुआ है, जो कि अप्रोक्स बताया जा रहा है। ये फ्यूचर में देखिए ये थोड़ा इंक्रीज़ होगा, अप्रोक्स बताया ना, तो इट विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म फिलअप अच्छा से कीजिए और यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या लिखा है, सब कुछ आप लोग पढ़ के फॉर्म फिलअप कीजिए। यहाँ पे कैटेगरी देखिए, जो जिसके पास SC ST होता है उसका 5 ईयर्स रिलैक्सेशन होता है, और जो OBC का होता है 3 ईयर्स रिलैक्सेशन। मतलब रिलैक्सेशन क्या है बोलने से, देखिए एग्जाम्पल किसी पोस्ट का एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स, तो आपका अभी 29 ईयर्स हुआ, लेकिन आपका पास SC सर्टिफिकेट, तो आपका यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स हुआ, मतलब 27 में ख़त्म हो गया, तो 27 + 5 ईयर्स एक्सटेंड कर दीजिए, तो मतलब 27 5 32 ईयर्स होता है ना। तो आप लोग आपका एज 29 होने से भी आप लोग दे सकेगा, जो जिसका पास SC और ST सर्टिफिकेट है, ठीक है। सेम OBC का पास भी ऐसा लागू होता है, फिर PWBD का पास है, एक सर्विसमैन, सबका पास यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग एज रिलैक्सेशन परमिट है, ठीक है। सेम दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोग को पता नहीं होने से जो सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशंस कहाँ कहाँ पड़ता है, कहाँ कहाँ गिरता है, कौन सा स्टेट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा पर्टिकुलर, एक एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट ढूंढ लीजिए, आसाम का हो गया। आसाम एक स्टेट होता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे कि अभी SSC CGL ज़्यादातर देखिए हम बता रहे हैं, देखिए कहाँ गया है नॉर्थ ईस्ट का, ईटानगर, हाँ ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर बोलने से अभी गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट का इस आसाम का, आसाम एक स्टेट है, कैपिटल होगा दिसपुर, तो वहाँ का देखिए अभी गुवाहाटी में सेंटर है SSC CGL का, वहाँ पे भी दे सकते हो आप लोग नॉर्थ ईस्ट का होने से। फिर आप लोग अगर नागालैंड का स्टूडेंट हो, तो अगर आप लोग SSC CGL अप्लाई किया हो तो आप लोग का सेंटर कोहिमा में भी गिर सकता है, दीमापुर में भी गिर सकता है, ये दोनों पर्टिकुलर अलग अलग सेंटर में गिर सकता है, ठीक है। यह है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का डिटेल्स दिया हुआ है। सेम बहुत सारा स्टेट का अलग अलग कोड नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे SSC CGL का 2 टायर का होता है, एक टायर 1 एक टायर 2। टायर 1 CBT सब CBT का ही होता है, कोई यहाँ पे लिखा लिखी नहीं होता है, मेंस नहीं होता है, सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है। तो फर्स्ट टायर 1 में आपको जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाता है, जो कि 25
क्वेश्चन का होता है 50 मार्क्स। फिर जनरल अवेयरनेस 25 50। फिर कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेम। तो आपका इसका मतलब हो गया क्वेश्चन हो गया आपका 100, ठीक है, और यहाँ पे आपका फिर मार्क हो गया 200। इसी अगर इसमें आप क्वालिफाई हो गया तो आप टायर 2 में जा सकते हो, मतलब CBT 2 का होता है, जो कि यहाँ पे देखिए सेक्शन वाइज द मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत कुछ सब्जेक्ट होता है। फिर आप लोग अच्छे से पढ़िए और यहाँ पे पढ़ने के बाद आप लोग डिटेल्स फिलअप कीजिए, ठीक है। ये डाटा एंट्री, स्पीड टेस्ट, ये सब भी होता है। फिर स्टैटिक्स पोर्शन जो इसका होता है जूनियर अकाउंटेंट का जो पोस्ट का है, स्टैटिकल्स डिपार्टमेंट का जो अप्लाई करता है SSC CGL, तो उन का ये एग्ज़ाम भी होता है। फिर जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का होता है जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में होता है ना, ऐसा, ठीक है। और ये है फॉर्मेट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है SSC का CGL का, मतलब जो रिजर्वेशन, जो एस्पिरेंट्स या जो कैंडिडेट रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, अगर उसका पास SC सर्टिफिकेट है, वो भी स्टेट लेवल का, अगर SC सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का होता है तो आप लोग कृपया करके या जल्दी से जल्दी आप लोग सेंट्रल लेवल का का सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि अगर आपका पास स्टेट सर्टिफिकेट होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप लोग का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है, स्पेशली शेड्यूल ट्राइब, फिर OBC हो गया, वो लोग आप लोग का सेंट्रल लेवल का ही बनाना पड़ता है। ये फॉर्मेट है सेंट्रल लेवल का, जैसे देख सकते हैं। और यहाँ पे सिग्नेचर सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं एक पेज डाउनलोड नहीं किया, आप लोग एनेक्सर 11 में जाके देख सकते हो, 9 में, तो पूरा डिटेल्स दिया हुआ है जो फॉर्मेट किस तरह से बनाता है, किस तरह से नहीं, और किसका सिग्नेचर चाहिए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी सिग्नेचर होने से हो जाएगा, वहाँ से तहसीलदार का भी होता है, फिर सब डिविजनल ऑफिसर का भी होता है, तो उसी कोई किसी का भी होने से स्टाम्प चाहिए और आपका यहाँ पे पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, तो उसी को बोलता है SSC का जो CGL का SC सर्टिफिकेट है, तो उसी फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का थोड़ा भी डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए मेरा वीडियोस। थैंक यू।